इजराइल और हमास के युद्ध के आज 8 दिन पूरे हो रहे हैं। दोनों ओर से अब सेनाएं युद्ध के मैदान में जुटी हैं। 7 अक्टूबर को जब इजराइल पर हमास के द्वारा हमला किया गया तो इजराइल के कई सौ लोग मारे गए। कहा जा रहा है कि तकरीबन 1300 लोगों की मौत एक दिन में हो गई थी। फ़िलिस्तीन इलाके पर इजराइल का लेकिन इस हमले में इजराइल ने फ़िलिस्तीन पे हमला कर दिया है और कहा है कि हमारी तीनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं। जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तब लग रहा था कि इजराइल पसोपेश में है और अब लेकिन इजराइल ने पलट करके हमला कर दिया है और जो गाज़ा इलाका है उस पर इजराइल लगातार हमला कर रहा है और कहा जा रहा है कि काफ़ी हद तक इजराइल ने वहां पर गाज़ा इलाके को साफ कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने शत्रुओं पर प्रहार कर रहे हैं अभूतपूर्व ताकत के साथ। मैं और जोर देता हूँ, ये केवल शुरुआत है। हमारे दुश्मनों ने अभी कीमत चुकानी शुरू की है। मैं हमारी योजनाओं के बारे में विस्तार से नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं अपने आप को बताता हूँ, यह केवल शुरुआत है। राष्ट्रपति बाइडेन और अन्य विश्व के नेताओं के साथ मेरी फ़ोन कॉल पर बातचीत हुई है और हम कई अन्य प्रयासों से इजराइल के लिए विशाल अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल कर रहे हैं। आपको पता है कि भारत ने भी पहले खुल करके पहले ही दिन से इजराइल के साथ दे दिया था और अब लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो गई है कि जो इजराइल ने पलट करके हमला किया है उसमें फ़िलिस्तीन का भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। पूरी दुनिया इसमें दो ध्रुवों में बढ़ गई है। हमले की जवाबी कार्रवाई में इजराइल और हमास दोनों एक दूसरे पर रॉकेट दाग रहे हैं, एक दूसरे पर मिसाइलों से हमला कर रहे हैं और जो गाज़ा इलाका है वहाँ पर हज़ारों लोगों की मौत हो गई है और कई हज़ार लोग इसमें घायल भी हुए हैं। आपको बता दें कि इस मामले में जिस दिन हमला हुआ था उस दिन भारत के प्रधानमंत्री ने इसमें साफ कहा था कि चरमपंथियों ने जिस तरह से हमला किया है, भारत की सरकार पूरी तरह से युद्ध खड़ी हुई है इजराइल के साथ और उन्होंने कहा था हम मजबूती के साथ खड़े हैं। और इस मामले में नेतन्याहू ने भी कहा था, इजराइल के प्रधानमंत्री ने, कि वो भारत का साथ पा करके खुश हैं। इजराइल के जिस दिन 22 लोगों ने मारे जाने की खबर थी, प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि हम पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़े हैं। चरमपंथियों ने जिस तरह से वहां का नुकसान किया है, निर्दोष पीड़ितों के साथ हम पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और हर घंटे हम इजराइल के साथ हैं। प्रधानमंत्री और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की दोस्ती लगातार है, इसीलिए पीएम मोदी ने ट्वीट कर हमास हमले की निंदा की थी। लेकिन अब इस मामले में राजनीति गर्मा गई है। दरअसल 2024 का चुनाव है और प्रधानमंत्री इस मामले को 2024 को लेकर के भुनाना चाहते थे, लेकिन अब इजराइल का मुद्दा देश में भारी पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस ने लगातार ये भी कहा है कि युद्ध नहीं होना चाहिए और फिलिस्तीन की ओर से जो लोग मारे जा रहे हैं उसका भी इस पर प्रभाव पड़ रहा है। इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विदेश मामले के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भी एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इसमें फ़िलिस्तीन का भी साथ देने का ऐलान किया, जिसके बाद से प्रदेश में और देश में राजनीति गर्मा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है। उसे लग रहा है कि उसने इजराइल का खुल करके साथ दिया है, जिसके चलते उसका नुकसान हो सकता है। इसीलिए पीएम मोदी ने पहले ट्वीट करके इजराइल के साथ खड़े होने की बात की थी, लेकिन अब इस पर लाग लपेट की राजनीति अपनाई जा रही है। आपको बता दें कि अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि advocated the resumption of direct negotiations towards establishing a sovereign, independent and viable state of Palestine, living within secure and recognized borders, side by side, at peace with Israel. I think that position remains the same. There were some queries